Chord of a radius of circle 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment. मीन्स मुझे माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है और रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर. मतलब ऐसे है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर. ओके, तो ये सबटेंड कर रही है एंगल 60 डिग्री. मतलब यहाँ पे कोड है, ये जो कोड है ये सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का ऐसे. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर. अब ये अगर सर्कल है, ये आपकी कोड है, ये है, तो इसका जो नीचे वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट. ओके, और जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ये जो मेजर है इसको बोलते हैं मेजर, ज़्यादा पार्ट मेजर सेगमेंट. तो आपको ये निकालना है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट. और इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि पाई क्या है 3.14, √3 को क्या लेना है 1.73. तब इस सर्कल में चलते हैं. पहले तो देख लो कि आर क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर. ओके, और थीटा क्या है 60 डिग्री. ए बी आपकी कोड है और ये है ए पी बी, ये है माइनर सेक्शन, माइनर सेगमेंट छोटा सा, इसको निकालना है. ठीक है. तो एरिया ऑफ अगर माइनर सेगमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको कैसे निकालोगे आप. तो अगेन आप कंसीडर करो ये आपके पास केक है, इसमें से आपने 60 डिग्री क्या कर लिया, कट कर लिया, ऐसे काट के 60 डिग्री कट कर लिया. तो उस केक में से आपने कितना 60 डिग्री कट किया है पहले वो निकाल लेते हैं. वैसे यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज दैट एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये मैं समझाती हूँ कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. ओके, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ये जो मैंने पीस कट किया है सेगमेंट ओ ए पी बी, दैट इज थीटा ओवर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है मेरे पास 60, 360 पूरा सर्कल होता है. पाई उन्होंने बोला कि 3.14 यूज़ करना है. रेडियस क्या है 15 × 15, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल. नेक्स्ट पॉइंट में हम काट लेते हैं 6/36 × 314 का पॉइंट हटाया 100 × 15 × 15. सो 6 1 6, 6 का 36. इसको कैसे काटोगे अब आप, इन दोनों के साथ देख लेते हैं. 3 2 6, 3 5 15. ओके, और अगर 5 2 10 करूँ, ज़ीरो कट जाएगा, कट सकता है. 5 1 5, 5 2 10, ज़ीरो. ठीक किया मैंने काट के, नहीं काटना नहीं है आपने इसको, मैं बताती हूँ कैसे करना है. रुको, इससे 100 को मत काटना, फिर से दोबारा कट करते हैं, ईजी जाएगा ऐसे. 6/36 × 314 का पॉइंट हटाया 100 × 15 × 15. वो फिर से डिवाइड करने का पंगा पेगा. 6 1 6, 6 36, 3 2 6, 3 5 15. इसको काट दो यहाँ से. 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14. अब क्या करो, 157 को मल्टीप्लाई कर दो 15 × 5, दैट इज़ 75 से. डिवाइड कर दो 100 से, सिर्फ पॉइंट लगाना है और कुछ नहीं करना अब इसमें. 157 को करो आप 75 से. 5 7 35, 3 5 5 25 प्लस 3 8, 2 5 1 5 6 7 7 8 5. एक बार चेक कर लेते हैं. 5 7 35, 5 3, 5 5 25, 8 2 5 1 5 6 7, 7 7 49, 9 4 कैरी ऊपर, 7 5 35 प्लस 4 39, 3 7 1 7 8 9 10. तो ये आ गया 10. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ताकि
एरर की प्रॉब्लम ना है. 7 7 ज़ा 49, 9 4, 7 5 ज़ा 35, 9 3, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10. सो 5 8 8 16 17 कैरी ऊपर 8 8 16 17 1 1. तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 11775 ओवर 100, जिसे मैंने कट नहीं किया था. ये पॉइंट लगाने के काम आ जाता है. 11775, पीछे 2 ज़ीरोज़ है, नीचे 1 2, तो यहाँ पे आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जैसे आपके पास एक केक था, उसमें से आपने 60 डिग्री का पीस काट लिया, तो आपने कितना एरिया का काटा 117.75. अब देखो ये जो पीस है ये ऐसे है इस ढंग से, क्योंकि सर्कुलर केक में से काटा है, और आपने इसको और डिवाइड कर दिया कि मैं अभी इतना खा लेता हूँ, ये ट्रायंगल मैं अभी खा लेता हूँ, ये मैं मॉर्निंग के लिए छोड़ देता हूँ. तो ये जो ट्रायंगल है जो आपने अभी खाई है, मतलब आपने पूरा इतना लिया था, कितना लिया था 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें से आपने ये वाला पोर्शन कट कर लिया, ये वाला, ये हाफ. तो ये देखो ये ट्रायंगल आपने कितना कट किया है, और अगर आपने इसको कट कर दिया तो एक तो मिली आपको ट्रायंगल, एक मिल गया ऐसे सेमी सर्कल. ये मेरा माइनर सेगमेंट है. तो पहले मैं ट्रायंगल देख लेती हूँ कितनी है. अब देखो जो आपके पास जो ट्रायंगल है वो ऐसे बनी, ये है. इस ट्रायंगल का नाम रखा हुआ है OAB. ये 60 डिग्री है. क्लियरली अगर एक एंगल 60 हो तो दूसरे भी 60 60 होते हैं. देखो ये 60 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी. देखो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. ये रेडियस है सर्कल के, और साइड क्या है ये ट्रायंगल की. अगर ट्रायंगल की कोई दो साइड्स इक्वल हों तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऐसे ही होता है. तो अगर ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर है, ये भी मेरे पास 15 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास तो x हो जाएगा, ये x हो जाएगा. ठीक है, इस ढंग से. तो हम यहाँ पे ना लिखते हैं पहले OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ सर्कल. दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल है, कितने हैं 15 सेंटीमीटर. तो अब आ जाओ इस ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल OAB, अगर OA किसके इक्वल है OB के, तो इसी कारण आपका एंगल A किसके इक्वल होगा एंगल B के इज इक्वल टू x. हमें पता है कि जो एंगल्स होते हैं टू इक्वल साइड्स के वो आपस में क्या होते हैं इक्वल. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उसके सामने के एंगल भी क्या होंगे इक्वल. तो इस ट्रायंगल में आ जाओ. इन ट्रायंगल OAB 60 डिग्री प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, तो 60 कितना आया मेरे पास 60 एज इट इज़. x में x प्लस किया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये उधर चल जाएगा. 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60. सो 2x 180 में से गए 60, ये कितने आ गए 120 डिग्री. x की वैल्यू आ गई 120 ओवर 2 60 डिग्री. दैट मीन्स जो एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, दोनों 60 डिग्री है. तीनों एंगल अगर 60 डिग्री है, इट मीन्स ये कौन सी ट्रायंगल होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल. देयरफॉर ट्रायंगल ABO इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर. दैट इज √3/4. साइड कितनी है मेरे पास 15 का स्क्वायर. अब क्लियरली उन्होंने बोला है कि आप √3 को यूज़ करो 1.73. ओके, तो पहले मैं लिख लेती हूँ √3/4. 15 इंटू 15 क्या होता है 225 है ना. तो मैं कर लेती हूँ अब इसको 1.73
बोला है तो 225/4 इसको लिखना पड़ेगा। अब मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 225 को करते हैं 173 से। 3 5 15 अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम राउंड ऑफ करके करें तो भी चलेगा। देख लेते हैं। 3 5 15 कैरी ऊपर, 3 2 6 7, 3 2 6, 7 5 35, 5 3 कैरी ऊपर, 7 2 14, 15 16 17 कैरी ऊपर, 7 2 14 15 क्रॉस, 1 5 5, 1 2 2, 1 2 2, 5 12, ओके, 6 6 12 13 14, 14 प्लस 5 19 कैरी ऊपर, 5 6 7 8, ये कितना आ गया 8। तो ये आ गया मेरे पास 38925। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाया ओवर 4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 9 36, यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं डिवाइड, चांसेस कम हो जाएंगे मिस्टेक के। 4 9 36, 8 में से 6 के 2 9, देन 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, है ना। 4 7 28, 1 2, 4 3 12, अगेन 5, 4 1 4, 1 पॉइंट, 4 2 8, 4 5 20। ओके, तो मेरा आया आंसर 9731.25। मान लो कि मैंने इसका पॉइंट हटा दिया था, नीचे 100 कर दिया, ठीक है। तो अगर इसका मैंने ये डिवाइड करके आया है 100, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये यहाँ, इसको हटाना है ना। ये मैंने एग्जैक्टली 38925 को डिवाइड किया है सिंपली। ओके, इसके पॉइंट हटा के नीचे 2 zeros। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, ये क्या आएगा 97.31। ओके, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो, ऐसे था, आपने ऐसे काटा था केक, उसमें से 60 डिग्री काटा था। अब आप मॉर्निंग में खा गए इतना, अब बचा कितना? एरिया ऑफ माइनर सेक्शन जो बचा ये छोटा सा, कितना आएगा? 117.75 माइनस ऑफ 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मेरे पास है 117.75, इसमें से माइनस किया 97.31, 5 में से 1 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 7 गए 0, 11 में से 9 गए 2, तो ये आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट मेजर निकालना है, सेक्टर नहीं निकालना, सेगमेंट। जैसे ये आपका सर्कल था, ये आपने निकाला माइनर, ये वाला था माइनर, सेक्टर नहीं सेगमेंट। तो ये वाला बताना है कितना होगा, ये मीन्स ऐसे, ये बताना होगा आपको कैसे निकालोगे। देखो, तो आपके पास एक सर्कल है, इसमें से आप इतना काट दो, जो भी निकाला है माइनर, तो आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है? पहले पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो पूरे ऐसे सर्कल था, इसमें से इतना काट दिया, तो ये वाला एरिया निकालना है सर्कल का। तो वही आएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू 15 स्क्वायर माइनस जो भी आपने निकाला था 20.44 आया था ना मेरा, 20.44। सो इसको करते हैं 3.14, अगर इसका 100 से निकालो तो क्या चला जाएगा? 5 3 15, 5 4 5 2 10। चलो देख लेते हैं जाता कि नहीं जाता। 15 इंटू 15 माइनस 20.44, या तो डायरेक्टली मैं 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या मैं कटिंग कर देती हूँ। देखते हैं कटिंग करके क्या मिलता है हमें, इजी मिलता है कुछ।
5 3 is 15, 5 2 the 10 0, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 2 2 is 4, 157 इजी रहेगा है ना। 157 को करो आप 9 से, 3 3 is 9 ओवर 2 माइनस कर दो 20.44 इस ढंग से। अब 157 को करो आप 9 से, 7 9 द 63, 3 और 6 कैरी ऊपर, 9 5 ज़ा 45 प्लस 6 1 5 कैरी ऊपर, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10, 1413 ये आ गया 1413 ओवर 2 माइनस 20.44, 2 7 ज़ा 14, 0 क्योंकि दो इकट्ठे बता रही हूँ, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 इज़ 20.44 माइनस कर लो 706.5 ओवर 20.44, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 4 गए 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5, 10 में से यहाँ पे 6 आएगा और 10 में से 2 गए 8, तो ये आया आपका 685.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर। तो ये एक सर्कल है और यहाँ पे कोड है ए बी। ये जो ए बी है सर्कल के सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है। ये जो नीचे है ना ये शेडेड, इसका एरिया निकालना है। पाई का यूज़ करना है 3.14, √3 की वैल्यू है 1.6। तो करते हैं, पहले लिखते हैं हमारे पास थीटा कितना है 120 डिग्री और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी क्या है 12 सेंटीमीटर। ओके, सो ये रहा। तो सबसे पहले मैं पता क्या करूँगी, ऐसे सर्कल है तो अगर ऐसे इसने कोड ने बनाया है तो मैं पहले ये वाला एरिया निकालूंगी, वही केक का पोर्शन, कि आपने यहाँ से 120 डिग्री का केक निकाल लिया। तो जो 120 डिग्री का केक निकाला है वो कितने एरिया का निकाला है वो देखेंगे हम। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपने केक निकाला है, ये पूरा केक निकालूंगी अभी मैं कितना है। तो इसका क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट OAPB is that theta over 360 degree pi r square। थीटा कितना है 120 डिग्री, 360 डिग्री, पाई उसने बोला है कि 3.14 यूज़ करो, तो मैंने 3.14 नीचे 100 लगा लिया, इनटू रेडियस कितना है 12 × 12। अब देखते हैं, 0 के साथ 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अगर इसको मैं काटूँ 25 आएगा, 4 3 ज़ा 12, 2 के टेबल से काटूंगी तो भी गड़बड़ आएगी, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 314 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 2 12 4 ज़ा 48 होता है, तो डायरेक्ट 48 ओवर 100 लिख लेती हूँ मैं। ओके, अब 314 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। करते हैं 48 से, 8 4 ज़ा होते हैं 32, 3 कैरी ऊपर, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, 4 4 ज़ा 16 कैरी ऊपर, 4 1 ज़ा 4, 5, 4 3 ज़ा 12। तो ये आया मेरे पास 2 7 10 2 2 4 5 दिस 15072 ओवर 100। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज़ 15072 ओवर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब पॉइंट लगा लेते हैं, 15072, नीचे 2 ज़ीरोज़ है तो यहाँ से पॉइंट लगा के यहाँ पे आ गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर।
मीन्स 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैंने केक काटा एट यहाँ पे। मुझे तो ये वाला एरिया निकालना है ना। तो मैंने तो अभी ये निकाला है कि मैंने ये जो पोर्शन काटा है ये क्या है, 1 इतने एरिया का। अब इसमें से ये वाला काट लो तभी आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मुझे निकालना है अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब यहाँ पे पंगा है ना, तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है कोई, मीन्स ये ना तो ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। आइसोलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको क्यों ना राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाए। तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी इसके ऊपर ऐसे, उसको मान लो M, ठीक है। तो मैं लिखूँगी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB। इस ढंग से इस ट्राइंगल में यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी M। तो मैंने O से M पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं से OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे। ओके, सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्लियरली जो M है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और अगर पूरा 120 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री। और अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मीन्स ये क्या होगा 90 डिग्री, है ना। तो क्यों ना मैं इसका एरिया निकाल लूँ, राइट एंगल ट्राइंगल होगी ना। सो ये होगी क्लियरली जो ट्राइंगल AMO है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या होगी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। ओके, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है मेरे पास AB, ये होगा ना इसके सामने वाला, ये परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये 60 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर जो एंगल के सामने वाला होता है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और बेस कितना आया आपके पास OM। ओके, बट ना तो मेरे पास AB है ना मेरे पास OM है। तो क्लियरली देखो ये एक ट्राइंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है OAM, यहाँ पे है 90 डिग्री, है ना। तो ये 60 डिग्री है, तो मैं इसको साइन और कॉस से निकाल सकती हूँ, है ना। ये 12 सेंटीमीटर मेरे को दे रखा है, मुझे तो ये दो चीज़ें चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, पहले लूँगी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास OM, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास AO। साइन 60 क्या होता है √3/2, OM मुझे निकालना है ना। AO कितना है 12, तो ये वहाँ पे जाएगा √3/2 इंटू 12 इज इक्वल टू OM, ये आ गया आपका 2 6 12, √3 इंटू 6। अभी उन्होंने बोला कि आप यूज़ कर सकते हैं, हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मुझे बेस भी चाहिए परपेंडिकुलर यही था ना, परपेंडिकुलर मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ये एक्चुअली ये मैंने गलत कर दिया है। परपेंडिकुलर तो ये है ना, बेस है ये, गड़बड़ हो गई क्योंकि इसके सामने वाला होता है ना परपेंडिकुलर, मैं कौन सा लेके बैठी हूँ OM। तो ये cos 60 का जाना था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये cos आएगा, गड़बड़ करके दी मैंने। ये देखो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos तो 60 ही रहेगा, बेस आएगा आपका OM और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा AO। एक्चुअली ये मैंने cos निकाल दिया है गलती से, मतलब गलत ले लिया। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है आपका 1/2, OM मुझे निकालना है, AO कितना है 12, तो ये उधर जाएगा 12/2 इज इक्वल टू OM, ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OM। ओके, अब इस ट्राइंगल में चलते हैं। इस ट्राइंगल में दोबारा अब निकालते हैं साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आएगा साइन 60
परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ओ एम है ना, परपेंडिकुलर ओ एम नहीं है, ए एम है, ए एम ओवर ए ओ। साइन 60 होता है √3/2, ए एम मुझे निकालना है, ओके। ए ओ मेरे पास 12 है। अब ये जाएगा उसके ऊपर, √3 × 12/2 इज इक्वल टू ए एम, दैट इज 2 6 12, 6√3 इज इक्वल टू ए एम। बट ध्यान से देखो, ये मुझे पूरी ट्राइंगल चाहिए, मतलब ये पूरी ट्राइंगल का एरिया चाहिए, हाफ का थोड़ी चाहिए, तभी तो आएगा बेस इंटू परपेंडिकुलर। सो ए बी कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम, ओके, 2 × 6√3, 2 6 12√3 सेंटीमीटर, ओके। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं जो निकालना है। सो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। हाफ बेस अभी निकाला है, जो पूरा ए बी है 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके 12√3, परपेंडिकुलर निकाला था हमने, कितना आया था 6, तो हम 6 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ गया मेरे पास 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 12, ये हो जाएगा 12√3 × 3, दैट इज़ 36√3। अब √3 की उन्होंने वैल्यू दे रखी है, तो 36 को कर दो आप 1.732 से, ये भी करना पड़ेगा 1.73 से ही करना। 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42, 3 4 6 1 ज़ा 6 10, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 तो 2, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 8 9 10 12 2 6, ये आ गया मेरे पास 6 2 2 8। आप इसको निगलेक्ट करो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे काटा था एक सर्कल में से पीस, तो ये जो आपका पीस है ये क्या है, 60 डिग्री। इसमें से आधा हमने देख लिया कि कितना है, ये आप खा चुके हैं, टोटल था उस, मतलब ये टोटल ऐसे पीस था, ठीक है, वो कितना था 150.72, उसमें से आप खा गए 62.28, तो ये जो पोर्शन बचा उसका आएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 150.72 माइनस 62.28, माइनस कर दो, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 8 गए 4 होते हैं, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 2 गए 8, 14 में से 6 सब्सट्रैक्ट किए तो कितने आ गए 8, 88.44, क्या है आंसर, सेंटीमीटर